हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। और जैसा आप लोग को पता है कि इस वक्त श्राद्ध का टाइम चल रहा है, पितृपक्ष का टाइम चल रहा है। तो आज हमारे यहाँ श्राद्ध की तिथि है। तो बस मैं सुबह सुबह नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और मैंने सोचा आज के ब्लॉग में आप लोग को दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ श्राद्ध पर क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो पूरा जो भी मील होता है, जो पूरा खाना निकाला जाता है, वो सब कुछ मैं बना के आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें बनती हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं बाकी के रिचुअल्स कैसे कैसे होते हैं। तो चलिए बस देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं, क्योंकि देर हो रही है। सुबह सुबह ही सब कुछ निपट जाए तो अच्छा रहता है। बहुत देर नहीं होना चाहिए पूजा पाठ के काम में। तो बस चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनानी शुरू की खीर। खीर के लिए मैंने दूध इधर रख दिया है, बॉयल होने के लिए गैस भी ऑन है। तो खीर बनाएंगे। साथ में इस वाली गैस पे मैं रख रही हूँ कुछ आलू, इसकी सब्जी बनाएंगे। तो बस आलू बॉईल करते हैं पहले और खीर बनाते हैं। खीर के लिए मैंने चावल भी भिगो के रख दिया है। खीर बन रही है और आलू उबल रहे हैं, तब तक मैं दूसरा काम ये करूँगी कि ये मैंने रात में उड़द दाल भिगो के रखी थी। तो हम लोग के यहाँ श्राद्ध में उड़द दाल के बड़े, सूखे वाले और दही बड़े दोनों बनते हैं। तो वो बना लेती हूँ मैं। तो इसको पहले अच्छी तरीके से एक बार और वॉश कर लेंगे। हालांकि धो के ही भिगोया था, पर फिर भी थोड़ा सा और अच्छे से वॉश कर लेंगे 2-3 पानी। और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से पीस लूँगी। फिर इसके बाद इसके बनाएंगे बड़े। खीर तो हमारी ऑलमोस्ट हो गई, आलू भी उबल गए। अब ये है उड़द की दाल। श्राद्ध के उसमें तिथि पे ना उड़द की दाल ज़रूर बनती है। तो इसमें तड़का वड़का नहीं देते हैं, बस ऐसे ही सिंपल हल्दी नमक डाल के दाल बनेगी। और बस थोड़ा थोड़ा सा जैसे पूजा में यूज़ होती है, इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं नमक, थोड़ी सी हल्दी। बस इसको अब सीटियाँ दिला देंगे, ये रेडी हो जाएगी। इसको रखते हैं गैस, इसको रखते हैं गैस पे, 2-3 सीटी में हो जाएगी बस। तब तक खीर भी रेडी हो गई है। अब इधर बनाना शुरू करते हैं दही बड़े। बड़े तलने के लिए कढ़ाई रख दी, यहाँ पे तेल गरम हो रहा है। और इधर मैंने 1/2 kg दही की पतली सी लस्सी बना ली है। इसमें ऐड करेंगे मसाला, थोड़ा सा काला नमक, नमक और जीरा। श्राद्ध का खाना जो होता है ना, बहुत सिंपल सा बनता है। बहुत ज़्यादा इसमें तेल मतलब मसाले, बहुत तरह के प्याज लहसुन ये सब इस्तेमाल नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये बड़े भी जो होते हैं यही वाले बनते हैं, मीठे दही बड़े नहीं बनते हैं, नमकीन वाला ही बनता है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। विस्क इसी में रहने देती हूँ, एक बार और मिक्स करने की यूज़ आ जाएगा। पतीला कर देती हूँ इधर। और ये मैंने उड़द की दाल पीस ली थी, तो इसके लिए मैंने ये इसमें ना थोड़ी सी बड़ी वाली खड़ी इलायची कूट ली थी, काली इलायची जो होती है, ये मिक्स करेंगे। इसमें ये जाएगा और थोड़ा सा नमक। तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा नमक ऐड करेंगे। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसके पकौड़े जैसे बना लेंगे, तल लेंगे। तो ये अच्छी तरीके से हो गया मिक्स। इधर कुकर भी सीटी मारने वाला है मेरा। मिक्स हो गया। थोड़ा सा पानी में भिगो के चम्मच यूज़ करो ना तो छूट जाता है आराम से। तेल भी गर्म है, डालना शुरू करते हैं। हाथ से भी डाल सकते हैं, पर हाथ से ना मेरे से होता नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा क्रंची लगता है। हाथ से लगा कि डिज़ाइन अच्छा आता है ज़्यादा। बस इसको कर लेंगे बढ़िया से। आज जैसे एनर्जी से नहीं फील हो रही है। दाल तो बढ़िया पीसी है, बिल्कुल
फूले फूले होने लगे बड़े अभी से। बढ़िया से तल के निकाल लेंगे इसको। तो देखिए भाई, इस कुकर में है राइस, इसमें है उड़द की दाल, यहाँ है खीर, और ये मैंने सब्जी की तैयारी शुरू कर ली है। इसमें अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ टमाटर और मिर्ची क्रश करके डाली हल्के से तेल में, क्योंकि प्याज वगैरह यूज़ कर नहीं सकते तो मेरे से इसका ग्रेवी तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ टमाटर और मिर्ची है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं मसाले, ताकि साथ के साथ ही भुन जाए और देर ना हो। तो थोड़ा डाल रही हूँ सब्जी मसाला, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, हरी मिर्ची, मिर्ची खत्म हो रही है, मसाला डालनी है, और नमक। एक बार मिक्स अच्छे से भुनने देते हैं। आलू मैंने जो बॉईल किए थे इधर छिलके रख लिए हैं, इसी की सब्जी बनानी है। तो बस इसको मसाला एक बार अच्छी तरीके से भुनने आने देते हैं, फिर आलू ऐड करेंगे और उसके बाद बस निकालनी रह जाएंगी पूरियाँ और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और इधर देखिए बड़े भी बन गए, ये सूखे वाले और इधर तरी वाले। इनको डाल दिया है भीगने के लिए, थोड़ी देर में अच्छे से सोक कर लेंगे पानी को। एक बार इसको ना प्रेस कर लेती हूँ, अच्छे से भीग जाएंगे। वैसे तो ये जितनी देर रहते हैं ना पानी में, मतलब लस्सी में, उतना ज़्यादा सही इसका टेस्ट होता है, उतना ज़्यादा अच्छे से सोक करते हैं और उतना सही टेस्ट आता है। तो बस इसको पड़े रहने देते हैं, ऐसे ही सोक करने देते हैं। और ये सूखे वाले भी तो बन के तैयार हो गए। बस मसाला तैयार हो जाए। बाहर हो रही है बारिश, लेकिन फिर भी उमस इतनी ज़्यादा है ना कि क्या ही बताएं, गर्मी इस बार कम होकर नहीं ले रही है। भाई सारी तैयारी हो गई, सब कुछ बन गया, खीर, राइस, दाल और मेरी सब्जी भी बन के ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा थोड़ा सा पानी पानी जैसा, इसलिए मैंने अभी इसको गाढ़ा होने के लिए रखा हुआ है। तो जब तक ये रेडी होगी तब तक मैं बनाने की तैयारी करती हूँ पूरियाँ। पूरियाँ बनाने के लिए मैंने घी भी चढ़ा दिया हुआ है। इधर तो ये आपको दिखाई दिया था बड़े बन गए थे, तो अभी थोड़ा सा गर्म और होने देते हैं। हल्का हल्का सा रह गया है, धुंधला हो गया। और पूरियाँ बना के भी बेलनी शुरू कर दी थी मैंने, पर घी गर्म नहीं था अभी। मेरे ख्याल से हो गया, तलना शुरू करते हैं। जय हो भगवान जी। हाँ हो ही गया है, बस पूरियाँ तल के निकाल लेती हूँ। खाना भी रेडी हो गया, नहा वहा के बिल्कुल। और इसके बाद हम अपना रिचुअल्स करते हैं। थोड़ा सा और गर्म होगा यार घी, अभी हड़बड़ी का काम ऐसा ही होता है। थोड़ा सा और गर्म होने देते, घी अभी ठंडा है। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से हो जाए, देर हो रही है। थोड़ी और गर्म होने देते हैं। फूल तो गई है पर सही से नहीं तली है। पूरी के लिए एकदम गर्मा गर्म घी चाहिए होता है ना, बिल्कुल ज़बरदस्त। बस ये आखिरी चीज़ है, इसके बाद डन है। इसके बाद सिर्फ पूजा रह जाती है, तो बस थोड़ा सा और गर्म होने देते हैं। तो सब कुछ बन गया। इधर एक छोटी सी प्लेट तैयार हो गई है, उड़द की दाल, खीर, सब्जी, पूड़ी, दही बड़ा, सूखा बड़ा, थोड़ा सा राइस, और ये है घी और तिल, काला तिल। तो ये हम देंगे अग्नि में, इसकी आहुति दी जाती है। तो इधर उसके लिए इधर थोड़ा सा उपला मैं जला रही हूँ, उपले के ऊपर ही करते हैं। यहाँ नहीं देंगे, बालकनी में लगाया हुआ है, पर थोड़ा सा जला के ले जाना पड़ेगा ताकि उसमें आग मतलब अच्छे से जल जाए। तो ये गैस से जला के ले जा रहे हैं, थोड़ा सा ये हो जाए फिर चलते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाने में भी देखो कितना टाइम लग जाता है ना। और घर मेरा देखो पीछे कार्टन, ये वो अस्त व्यस्त सब कुछ हुआ पड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक करने में। उधर आग जलाई है ना, तो सारा गेट वेट भी खोलना पड़ा है क्योंकि धुआं भर गया था घर में बहुत जबरदस्त। अग्नि में आहुति तो हो गई, उसके बाद ये 3 प्लेटें और लगा ली हैं। हर प्लेट में सब कुछ ही रख दिया है जो जो चीज़ें बनी थी। अब ये ना 3 प्लेटें, एक गाय को जाएगी, एक चिड़ियों को जाएगी और एक कुत्ते को जाएगी। तो ये बाहर रख के आनी पड़ेगी। गाय यहीं गेट के पास होती हैं बहुत सारी गायें,
तो उनको रख देंगे, कहीं ऊपर रख देंगे, वो चिड़िया खा लेगी। और डॉग तो हैं ही, अब बाहर सोसाइटी के तो वहाँ पे दे देंगे। तो बस कान्हा का उधर रिचुअल पूरा हो गया है। उसके बाद बस उठ के वहाँ से उठता है तो इसको लेके जाएगा, बाहर निकालेगा। ये निकलने के बाद फिर हम लोग नॉर्मली खाना खा सकते हैं, और यही खाना खाएंगे आज, कुछ और नहीं बनता है, यही खाएंगे प्रसाद के तौर पे। तो बस एक बार इनका निकल जाए, पूजा वाला तो हो गया, और ये निकल जाए फिर हम खा सकते हैं। ये लोग लेके जा रहे हैं बाहर देने के लिए। चिड़िया का ऊपर रखना ध्यान से ना, कि कोई और जानवर ना खाए। यही होता है फर्क गांव के और शहर के घरों में। शहर में तो सब कुछ ढूंढना पड़ता है, गांव के घरों में तो चिड़िया गाय सब कुछ घर पे ही मिल जाते हैं, डॉग भी, तो आराम से हो जाता है। गए वो लोग 10-5 मिनट में आ जाएंगे। ये सामने गेट है ना, गेट के बाहर ही वो जो नीले नीले से वो लगे हुए ना, उसके उस तरफ गायें रहती हैं कई सारी, और डॉग तो होते ही हैं, डॉग भी मिल जाएगा। और ये जो रेलिंग है या बाउंड्री वॉल है, किसी चीज़ पे रख देंगे तो चिड़िया भी खा लेगी। और यहाँ पे वही पूजा, बस ये अब जब तक आग चल रही है, जब तक ऐसे धुआं निकल रहा है, तब तक ऐसे ही रहने देते हैं, फिर इसको नदी में प्रवाहित कर देंगे। तो आज मौसम देखिए, 2 दिन से बारिश हो रही है। तो आज जो ये श्राद्ध की पूजा हमने की है, ये एक्चुअली में मेरे भाई का है। मेरे से जस्ट बड़े थे, मतलब हम लोग का बचपन सब कुछ बहुत साथ में बीता। मेरे से 5 साल बड़े थे। जैसे मैं अभी, मेरी 40 की एज हो रही है, तो अगर वो होते तो उनकी 45 की एज होती। तो बहुत कम उम्र में ही 2019 में ही उनकी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। और कान्हा के हाथ से इसलिए करवाया है क्योंकि कान्हा के पापा थे। तो बस मन बहुत अजीब हो जाता है। तो मेरे जैसे मम्मी पापा, इनका सबका तो घर पे ही हो गया, पर जैसे होता है ना कि बेटे के हाथ से हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए कान्हा हमारे पास यहाँ पे था रहता है, तो कान्हा के हाथ से करवाने के लिए मैंने यहाँ पे करवाया। वैसे तो अपने जन्म स्थान पे होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो पर कान्हा यहाँ था तो इसलिए यहाँ पे करा। तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, जैसे कान्हा का भी घर है ये। तो बस मेरे से जस्ट बड़े थे, हम 5 भाई बहन हैं। भाई सारे मेरे से बड़े ही थे, मैं अकेली हूँ और सबसे छोटी हूँ बहनों में, मतलब बहन मैं अकेली थी और सबसे छोटी थी। तो मेरे से जस्ट बड़े वाले भाई थे, उनसे बड़े 3 जने अभी हैं। पर बस यही होता है, जिसकी जितनी उम्र लिखी होती है उसकी उतनी ही रहती है, क्या कर सकते हैं। बच्चे भी छोटे छोटे थे तभी चले गए। तो मन बहुत अजीब हो जाता है, क्योंकि उस भाई के साथ ना मेरी सबसे ज़्यादा यादें हैं। मतलब जैसे होता है ना कि जो बचपन की यादें होता है, जो इंसान हमेशा सारी ज़िंदगी लेके चलता है, सबसे खुशी वाला टाइम, सबसे अच्छा टाइम बचपन का होता है, तो वो टाइम कभी किसी को भूलता नहीं है। और मेरी ज़्यादातर जैसे खेलने की, कूदने की, बड़े होने की, लड़ाई झगड़े इसकी उसकी, जो सिबलिंग्स का होता है, वो सारी यादें उसी भाई के साथ है। क्योंकि बाकी लोग तो बड़े थे, पढ़ने वढ़ने निकल गए थे बाहर, उतना घर में रहते भी नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा बाकी किसी के साथ मेरा बचपन नहीं बीता है। सबसे ज़्यादा बचपन उसी भाई के साथ बीता था। और ऐसे अब ना बड़ा अजीब लगता है, पर क्या करें, जो रिचुअल्स हैं वो करने ही पड़ते हैं। तो बस हो गई पूजा, आज उन्हीं की तिथि थी, निपट गया। अब फिर अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ।